हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन नंबर 12 ज्योमेट्रिकल आर्ट में आपको बताएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट है ड्रॉ टू सर्किल्स विद रेडियाई 1.8 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर विच टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P. कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल्स. अभी तक की जो कंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़े हैं उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से है. इस कंस्ट्रक्शन में आपको दो सर्किल्स जो दिए गए हैं डिफरेंट रेडियाई के हैं, लेकिन ये अभी तक की जो कंडीशन थी उसमें या तो सर्किल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे या उनके बीच की डिस्टेंस दी गई होती है, लेकिन इसमें वे दोनों एक दूसरे को आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो इस तरह से इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है. बाकी काम इसमें भी हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को लेकर के ही करना है. तो जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, इसको देखते हुए सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज गिवन है हमें ये नोट करना है. तो गिवन में हमें रेडियाई ऑफ सर्किल्स आर 1.8 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर. तो इसे आप नोट करेंगे. रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स 1.8 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर. इसके अलावा फिर बात आती है अगले टॉपिक. तो इसमें आता है रिक्वायर्ड, यानी मुझे क्या काम करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या काम करने के लिए बोला गया है. तो यहां पर कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल्स, इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर लिखना होगा. तो टू कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल्स. अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के. कंस्ट्रक्शन में इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि दोनों जो रेडियाई आपको दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें दो सर्किल्स बनाने हैं जो एक दूसरे को टच करते हुए हों. तो एक सर्किल मैंने 1.8 के अकॉर्डिंग बना लिया, इसके सेंटर को हम O मान लेते हैं, और एक सर्किल जो इसको टच करता हुआ ये मैंने O' मान लिया. एक 1.8 है और एक 3.2 है. दोनों सर्किल्स को ड्रा करने के बाद फिर अगला काम क्या है, हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है. इससे पहले के भी कंस्ट्रक्शंस में आपने यही काम किया था, इसमें भी यही काम करेंगे. उसके बाद जहां पर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा यहां पर पॉइंट एज अ पॉइंट P दिया गया है. तो इस पॉइंट को हम P मान लेंगे और इस पॉइंट P पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल. उसके बाद इस O और O' का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लेंगे और जहां पर ये कट करेगा उसे एज अ पॉइंट M मानेंगे. अब M को एज अ सेंटर लेते हुए OM रेडियस का एक सेमी सर्किल बनाना है और ये सेमी सर्किल आपका O से होता हुआ O' तक जाएगा. अब उसके बाद जहां पर आपका ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्किल को कट कर रहा है उसे आप एज अ पॉइंट Q मान लें. इस पॉइंट Q को लेने के बाद फिर आपको चूंकि टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल के किस जगह पर आएगा, इसके लिए हमें अब एक काम ये करना है. टेकिंग Q एज अ सेंटर एंड QP रेडियस, ड्रॉ अ आर्क विच
intersects at a smaller circle at A and larger circle at B। इसका मतलब एक आपको सेमी सर्किल इस प्रकार से और बनाना है, Q को सेंटर और P QP रेडियस लेकर के, जो दोनों सर्किल्स को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर के ही हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। और इसे हम इस प्रकार से इन दोनों को ज्वाइन करने पर, जहां पर भी ये एक दूसरे को, ये लाइनें ज्वाइन करने पर आप देखेंगे कि ये ए और बी से होती हुई लाइन जाएगी। यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के रूप में कहलाएगी। ठीक है, तो आप लास्ट में इसमें लिख देंगे हैंस ए बी इज द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो बच्चों एक बार फिर से इसमें आप इसका फिर से देख लें क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको जो दोनों रेडियस दिए गए हैं उन रेडियाई को लेकर के एक सर्किल 1.8 का और उसी से 3.2 डिस्टेंस पर एक ओ डैश को सेंटर मान करके दूसरा आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। दोनों सर्किल्स के सेंटर्स ओ और ओ डैश को फिर आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जहां पर ये दोनों सर्किल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका P होगा। उसके बाद आपको इसमें जो काम करना है, P पर एक राइट एंगल बनाना है और उसके बाद इन O और O डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर O डैश को कट करेगा, आप उस पॉइंट को एज अ सेंटर मानते हुए MO या कह सकते हैं O डैश M को एज अ रेडियस लेकर के सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे जो आपने पॉइंट P पर राइट एंगल बनाया है ये इस सेमी सर्किल को कहां पर कट कर रहा है। जहां पर जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है उस पॉइंट को आप एज अ पॉइंट Q मानते हुए फिर QP रेडियस का एक सेमी सर्किल आप बनाएंगे जो कि दोनों सर्किल्स को जहां पर भी वो कट करेगा उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B मानते हुए आपको AB को ज्वाइन करना है स्केल से। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा जो हमें ड्रॉ करना है। थैंक्स।